आदरणीय योग गुरु बाबा रामदेव जी का हार्दिक स्वागत। एक बार मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की। जरा और जोर से, भारत माता की। वंदे वंदे। वैसे भी हम यहाँ एक ऊंचे पर्वत पर हैं और हमारा कंठ से उठता हुआ स्वर जो है, जब माँ भारती की वंदना के लिए उठे तो उतना ही उसमें वेग, जोश, जुनून भी होना चाहिए। मैंने MIT के बहुत से परिसर देखे हैं। 20 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया हमारे श्रद्धे पितातुल्य विश्वनाथ कराड़ साहब से जब मेरा पहला कैंप हुआ था। 20-22 साल हो गए पुणे में। राम कुमार राठी जी, उनके बालक यहाँ पर राहुल राठी जी बैठे हैं। तब हमारे पिता समान विश्वनाथ जी मुझसे मिले थे और उसके बाद भाई राहुल मिला। और अब तो हम ये मानते हैं कि पूरा MIT परिवार और पतंजलि 2 संस्थाएं और एक आत्मा की तरह हम लोग जीते हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। 1 लाख बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को 2-4 बच्चों को घर में पालना कितना चैलेंजिंग होता है। 1 लाख बच्चों को पढ़ाना व्यक्ति निर्माण से लेकर के चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा काम MIT की ओर से हो रहा है। इसके लिए पहले तो जोरदार अभिनंदन है। और यह जीवन को रूपांतरित करने का अभियान, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, जिसका यहां से सूत्रपात हुआ है, ये बहुत बड़ी सोच है। हमारे यहां गांव के किसान भी हैं। हम तो खुद खेडूत के घर में पैदा हुए हैं। सगळा बंधू भगिन्यांना माझ्या हृदयापासून खूप खूप प्रेम आणि आशीर्वाद। आप जहां से आए हैं हम भी वहीं से आए हैं। किसान के घर में, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, गुरुकुल में पढ़े, लेकिन मन में एक जज्बा था, एक सोच थी और कि हमें कुछ करना है। एवरेज लाइफ जीते 99.99% लोग। 99.99% लोग एवरेज लाइफ जीते हैं। पढ़ लिए, नौकरी लग गई, थोड़े पैसे कमा लिए, 10, 20, 50 हज़ार रुपए, लाख, 2 लाख, 5, 10 लाख रुपए का पैकेज है। थोड़े किसी MNC में नौकरी लग गई तो 5-10 करोड़ का पैकेज है। यदि इतना ही हम सोचते तो आज पतंजलि के माध्यम से हम 5 लाख लोगों को रोजगार ना देते, 5 लाख लोगों को रोजगार देते। आज 50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं और उससे अर्जित सारा अर्थ परमार्थ के लिए लगाते हैं। एक संकल्प है मन में, सामान्य उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना। ये जीवन का तिरस्कार है, अनादर है। बच्चों में इसलिए इस बात को कह रहा हूं, आपके भीतर भी अपरिमित सामर्थ्य है, लेकिन आई एम हैप्पी विद माई वाइफ, आई एम हैप्पी विद माई गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, आई एम हैप्पी विद माई फैमिली। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। अरे भैया, जिंदगी बहुत बड़ी है। और मैं तो देखता हूं कि कुछ लोगों के तो सपने 20-25 साल तक पहुंचते पहुंचते बन भी जाते हैं और टूट भी जाते हैं और डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। जिंदगी को एक बड़े नजरिए से देखिए। यदि ये बड़ा सपना हमारे श्रद्धे विश्वनाथ कराड़ साहब नहीं देखते, ये बड़ा सपना हमारे भाई राहुल जी नहीं देखते, तो आज हम यहाँ पर इस ऊंची पहाड़ी पर एक ऊंचे संकल्प के साथ यहाँ पर बैठे ना होते, खड़े ना होते, कुछ कर नहीं होता। तो आज मैं 2 ही बातें कह करके, सुबह बात कर रहे थे हमारे भाई राहुल राठी जी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन का गोल क्या होना चाहिए। हमारी नीड तो थोड़ी मेहनत से पूरी हो जाती है। बेसिक नीड जिंदगी की क्या है, वो यहाँ के भी एक गोल में है कि हमारी बेसिक नीड पूरी होने के बाद आखिर जिंदगी को हमें किस ध्येय के लिए जीना है। बेसिक नीड क्या है? 2 वक्त का आपको खाना मिल जाए, 2 कपड़े आपको पहनने के लिए मिल जाए, थोड़ी सी जगह आपको सर ढकने के लिए या जीने के लिए मिल जाए, बस इतनी बेसिक नीड है। बाकी क्या है? तो हम लोग एक बस जिंदगी को बहुत छोटे नजरिए से देखने लगते हैं। पूरी दुनिया में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, हेल्थ में, रिसर्च में, इनोवेशंस में, इन्वेंशन में,
अलग अलग क्षेत्रों में लीडरशिप की भूमिका में कितने लोग हैं? गांव में 5-10 हजार लोग रहते हैं, तो उसमें एक कोई जज्बाती व्यक्ति होता है, वो कहता है इस गांव का मुझे नेतृत्व करना, वो सरपंच बन जाता है। 5-7 लाख लोगों के बीच में कोई एक जज्बाती व्यक्ति होता है, कहता है मुझे यहाँ का एमएलए बनना है। थोड़ा और जज्बाती होता है तो कहता है मुझे यहाँ का एमपी बनना है। कुछ कहते नहीं, ये तो कर लिया, अभी एमएलए में भी एमपी में भी मजा नहीं आया, मुझे तो देश का सीएम बनना है या पीएम बनना है। वैसे आजकल वैकेंसी बहुत दिनों तक है नहीं अभी तो, लेकिन एक संकल्प तो है कि मुझे कुछ करना है। और एक बात और कहता हूं, हमने जिंदगी में कभी कुछ बनने का सपना नहीं देखा, लेकिन करने का सपना जरूर देखा, और उसका कारण है कि आज इस देश के और दुनिया के 200 करोड़ लोग हमारे काम को और नाम को जानते हैं। कितने? 200 करोड़ लोग। ये सपना नहीं था कि मुझे 200 करोड़ लोगों के बीच में नेम और फेम पाना है, लेकिन ये था कि जब मैं बड़ा कार्य कर सकता हूं तो छोटे कार्यों के लिए, तुच्छ कार्यों के लिए जिंदगी को क्यों जीना। आज भी मैं 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, अभी मैं बच्चों से मिल रहा था, एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, बड़े जज्बाती बच्चे हैं, जरा और जोर से तालियां होनी चाहिए। इनमें बहुत हौसला है, बहुत ऊंचे जज्बात हैं, शौर्य है, वीरता है, पराक्रम है, साहस है। कुछ करने के लिए एक बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ में बच्चे आगे बढ़ रहे। मैं तो हमेशा ही कहता हूं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ जिंदगी में छोटे उद्देश्यों के लिए कुछ एक बड़ा गोल तय कर करके, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ अपने लक्ष्य की ओर, ध्येय की ओर चरे वेती बढ़ते चलो। जीवन भगवान और अपना भगवान का विधान और अपना प्रारब्ध और पुरुषार्थ हमें एक बड़े काम के लिए तैयार कर देता है। व्यक्तित्व के हजारों घटक होते हैं, धीरे धीरे करके कैसे हमारा व्यक्तित्व बड़ा होता है हमको भी नहीं पता लगता, लेकिन हमें आगे तो बढ़ना ही है। जिंदगी इसी का नाम है। तो मैं कह रहा था एवरेज लाइफ वो भी अच्छी है। अपने घर में अच्छा काम करो, अपने गांव में अच्छा काम करो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जिस जाति वर्ग समुदाय में के बीच में हो वहां अच्छा काम करो, लेकिन ये क्रम रुकना नहीं चाहिए जीवन का। और जिनका ये जीवन का क्रम नहीं रुकता, उनको भगवान किसी बड़े कार्य के लिए चुन लेते हैं। वही काम MIT की तरफ से हुआ है, वही काम पतंजलि की ओर से हुआ है, और अब MIT सहित पूरे देश के बच्चों को जो कॉलेज में आ चुके हैं, इस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर में ला करके उनको प्रकृति के साथ जोड़ना, संस्कृति के साथ जोड़ना, पुरुषार्थ के साथ जोड़ना, पराक्रम के साथ जोड़ना, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जोड़ना। और जिस डिजिटल मीडिया ने आज हमारे देश के बचपन को, देश की जवानी को खत्म सा कर दिया है। आज देश का, ये तो इंस्टीट्यूशंस में बात की जाती है, सर्वेज की, रियलिटी की, क्या हो रहा है देश में। देश के बच्चे और जवान 8 घंटा मोबाइल पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 8 घंटा, 8 आवर्स, क्या कितना वक्त होता है। अनप्रोडक्टिव काम हो रहा है सारा का सारा। वीडियो देख रहे हैं, रील बना रहे हैं, किसी की रील देख रहे हैं, फेसबुक पर घुसे हुए हैं, यूट्यूब में घुसे हुए हैं, इंस्टाग्राम पर घुसे हुए हैं, कुछ उपलब्ध नहीं होता। और सब कुछ सांझ तक दे करके कहते हैं पल्ले कुछ पड़ा नहीं, कोई लेना देना नहीं। स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने खड़ा है, जिंदगी में एक पिक्चर नहीं देखी, कोई रील नहीं देखी, कोई रील बनाते नहीं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसे इतिहास बनता चला जा रहा है। आप कुछ कीजिए ना जिंदगी में। जब देखो तब मोबाइल में घुसे पड़े जा रहे हैं। ये अच्छा काम किया, एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए सोच के लिए कि 7 दिन तक बच्चों को मोबाइल ही नहीं देते। जोरदार अभिनंदन है राहुल जी का, और जोरदार इन बच्चों का भी कि डिजिटल फास्टिंग, एक नया वर्ड आजकल निजात हुआ, डिजिटल फास्टिंग। आज यूरोप के बहुत से देश हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के यूरोप के बहुत से देशों से लेकर के, कि स्कूली बच्चों को और कहीं कहीं तो कॉलेज के बच्चों को भी वहां अलाउ नहीं है। आज हमारे पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में हम बच्चों को फोन अलाउ नहीं करते। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कंप्यूटर और उनको फोन देते हैं, केवल पढ़ने के लिए देते हैं। बहुत वक्त की बर्बादी उसमें हो रही है, और बेवजह की चीजों से। मैं थोड़ा उसको साइंटिफिकली यदि एक्सप्लेन करूं, हमारे ब्रेन में 86 बिलियन ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं। 1 सेकंड के
10 लाखवें हिस्से में, इसको तो क्वांटिफाई कर लिया गया, मापन कर लिया गया है। 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में 86 ब्रेन के न्यूरॉन से 100 ट्रिलियन सिग्नल निकलते हैं, जो हमारे बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स और उन एक एक सेल के 46 क्रोमोसोम्स और 23,000 जीन तक इफेक्ट करते हैं। और एक एक जीन में 1 सेकंड के अंदर 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक्टिविटीज होती हैं, और सारा चलता है थॉट प्रोसेस दिमाग से, यहां से। अब मैंने इतना आंकड़े तो बता दिए, आपको मैं दोबारा पूछूं तो शायद आप बोल भी नहीं पाएंगे। इतना फास्ट अंदर आपके भीतर एक ऑटोनॉमिक सिस्टम काम कर रहा है। अर्थात 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में ब्रेन के न्यूरॉन से निकलने वाले इंटर सिग्नलिंग का आपके 37 ट्रिलियन सेल्स आपके शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण पर पड़ता है, लेकिन उसके प्रति सजगता नहीं होती है। हम चीजों को ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, अरे कुछ देख लिया तो क्या फर्क पड़ता है। एक क्षण का गलत विचार और 1 कण गलत आहार का 1 ग्राम के 100 करोड़वें हिस्से में जो फूड एंड न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, उसका इफेक्ट हमारे एक एक सेल के डीएनए तक पड़ता है। यदि किसी को नेगेटिव इफेक्ट देखना हो तो साइनाइड खा करके देख लो, आप बता भी नहीं पाओगे कि कब खाया और कब मर गए। 1 ग्राम का 100 करोड़वां हिस्सा आपने हनी लिया, 1 बूंद हनी का 100 करोड़वां हिस्से में भी 1000 मेडिसिनल एंड फूड कंपाउंड होते हैं जो हनी का होता है। आहार और विचार के प्रति सजगता न होने से हमारा स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर आहार से और कैरेक्टर विचार से बनता है, आहार और विचार के प्रति सजगता न होने के कारण से हम एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं। जिस किसी को देखो वही स्ट्रेस में है। लोग हमसे पूछते हैं, बाबा जी इतने काम करते हो, आपको कभी स्ट्रेस होता है? आपको मैं बताता हूं, 50 साल हो गए मुझे काम करते हुए, योग करते हुए। 7-8 साल की उम्र में लग गया था। 50-51 साल की उम्र होगी मुझे योग करते हुए, एक दिन भी विश्राम नहीं किया, एक दिन भी स्ट्रेस नहीं लिया, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन नींद ना आई है। पूरे निर्भर होकर के जीते, कोई बोझ नहीं मन के ऊपर। और फिटनेस, जितने भी यहां पर बच्चे बैठे हैं ना 20 से 25 साल वाले, अभी आकर के मेरे साथ पुशअप लगाएंगे, शायद इनमें से 1-2 पूरा पाड़ते तो पता नहीं। आप मेरे साथ पुशअप लगा लो, रनिंग कर लो, और तुम्हारी बीएमआई टेस्ट कर लो, बीआरआई टेस्ट कर लो, और तुम्हारी बायोलॉजिकल एज चेक कर लो। आज भी हमारी बायोलॉजिकल एज हमने 20 के ऊपर रोकी हुई है। हमारे एक एक शरीर के सेल को, एक एक बोन को, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन को पूरी तरह से आप मापन करेंगे तो आपको लगेगा ये तो अभी बच्चे जैसी उम्र है। ये आपको अपने शरीर को, जो कुदरत ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने आपको मुफ्त में दिया है, द वैल्यू ऑफ दिस बॉडी इज मोर देन 1 लाख करोड़ नहीं, मैं तो कहता हूं 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा, 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा वैल्यू है इस शरीर की। और इस शरीर को बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट शराब पी रहे हैं, बकरा मुर्गा खा रहे हैं, और खुद दूसरे जानवरों को काट रहे हैं, खुद भी कटे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं। आपकी फिटनेस, किसी के भी पेट के ऊपर 1 ग्राम भी फैट नहीं होना चाहिए, जवान बेटा बेटियों की एक्सेस फैट नहीं होना चाहिए। आपकी पसलियां दिखे तो साइड से ऐसे देख सके, घुमाना चाहें तो ऐसे घुमा सके। अब ये बच्चे घुमाएंगे तो पीछे से घूम जाएंगे। अपने शरीर पर कंट्रोल रखो, अपने मन पर कंट्रोल रखो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन में जियो। कुछ कहते बाबा जी आपका इंस्पिरेशन क्या है? मैंने कहा मैं तो सृष्टि के एक एक कण से, धूल के एक एक कण से, बॉडी के एक एक सेल से, पूरे ब्रह्मांड से, हर जिधर देखता हूं उधर ही इंस्पिरेशन, मोटिवेशन भरा पड़ा हुआ। कुछ लोग हमेशा नैराश्य में जीते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का
स्वामी विवेकानंद जी से पूछा आपको श्रीमद् भगवद गीता का कौन सा श्लोक प्रिय? उन्होंने कहा क्लव्य मांस मगम प्रार्थना तत्वोपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम तत्व उत्तिष्ठ परंतप। संकीर्णताओं में जीने से बात नहीं बनेगी, बड़ा सोचना पड़ेगा। यहां ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, कुछ बहुत संपन्न घरों से भी हैं। गरीबी और अमीरी इसका संबंध आपके पास में कितनी वेल्थ है उससे नहीं है, आपकी सोच क्या है इससे। कुछ लोग खूब पैसा होने के बावजूद भी दरिद्र हैं भीतर से, हृदय से, विचार से, भाव से, संस्कार से। जैसे आजकल सबसे दरिद्र व्यक्ति का नाम लिया जाए तो उसका नाम ट्रंप है, जिसका पेट ही नहीं भर रहा। क्यों? कभी वेनेजुएला को कब्जा लिया, कभी ईरान को कब्जाना चाहता है, कभी कहता है यहाँ का प्रधानमंत्री ठीक नहीं, यहाँ का प्रेसिडेंट ठीक नहीं है, यहाँ की ये ठीक नहीं है, वहां की वो ठीक नहीं है, तो तुम ही ठीक हो, बाकी सारी दुनिया बेकार है। इतनी भूख कभी भर नहीं सकती। यदि व्यक्ति के अंदर अविवेक हो, मूर्खता हो, मूढ़ता हो, तो कहते हैं सारी दुनिया की सत्ता, सारी दुनिया का साम्राज्य, सारी दुनिया की दौलत और ऐश्वर्य एक व्यक्ति को भी मिल जाए तो उसकी भूख नहीं मिट सकती। और ये हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में लिख दिया, यत् पृथिव्याम बृहयम हिरण्यम पशवा स्त्रिया पशवः पुरुषा एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत्। तो ऐसी भाव चेतना हमारी हो कि हम जिंदगी और जिंदगी के मायने ठीक ठीक समझे, और उस समझ को विकसित करने के लिए यहां का स्लोगन ही है आत्मानं विद्धि आत्मावारि द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। जो इन्होंने ध्येय वाक्य भी चुना है आत्मानं विद्धि, इसके एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। यही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। नो यू अबाउट योर सेल्फ, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है। आचार्य चाणक्य कहते कोहम काच में शक्ति ही इति चिंतयेत मुहुर्मुहुः। मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है। प्रकृति परमेश्वर ने, अभी मैं बच्चों से मिल रहा था, उधर बैठे हुए थे, जो बाहर एक बना रखा है बहुत सुंदर सा क्षेत्र, तो मैं बोल रहा था देखने में आपका आउटर लुक ऐसा लगता है आप एक शरीर हो, लेकिन इस पिंड में सारा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के सारे रहस्य, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत संवेदना, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, हनुमान का हनुमत्व, शिव का शिवत्व, और पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्मत्व आपके भीतर समाहित है। ये इतना बड़ा सामर्थ्य आप लिए हुए बैठे हो, लेकिन सामर्थ्य बीज की तरह है। लाइफ इज लाइक ए सीड, जिंदगी एक बीज की तरह है। अच्छे खेत में बोओगे और उसको अच्छा खाद पानी दो को विकसित होगा, और नहीं तो जीवन में खरपतवार उगेगी और बहुत बुरा हाल होगा। तो जिंदगी में बहुत कुछ है, आप पूरा ब्रह्मांड अपने भीतर समेटे हुए बैठे हो। बस अपने आप को जाने, जगाएं और अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं। वही सारा क्रम या लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर में रखा है। इतनी ऊंची सोच रखना, उस सोच को एग्जीक्यूट करना, मुझे तो आश्चर्य है। ये लगभग 1.5 वर्षों में इतनी बड़ी सृजना को साकार किया, इसके लिए भी भाई राहुल जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। इतने कम काल खंड में इतनी बड़ी सृजना, इतना बड़ा ध्येय लेकर के उसको क्रियान्वित कर देना। पूरी दुनिया में जब भी कहीं बात होती है तो लोग कहते हैं भाषण बहुत हो गया, ये बताओ आपने क्या किया, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, व्हाट यू डिड, आपने क्या किया, क्या कर रहे हो और क्या हासिल किया, एंड द रिजल्ट, क्या आपने एग्जीक्यूट किया, क्रियान्वित क्या किया। तो ये जिंदगी में बहुत कुछ यहाँ पर सीखने के लिए आपके सामने चीजें हैं। अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत से लोग तो अभी भी बाहर सेल्फी खिंचाने में मस्त हैं कि आज बड़ा अच्छा जगह मिल गई है, सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छा है, पीछे से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, चारों तरफ परिदृश्य बहुत अच्छा है, अभी हवाएं भी बड़ी ठंडी ठंडी हो गई हैं। जैसा भी है, लेकिन एक बात तो है भाई, ये जो स्थान का चयन किया, इस बंजर भूमि को, जिसको कहते हैं जंगल में मंगल करने का काम किया, उसके लिए श्रद्धेय विश्वनाथ कराड़ साहब को और भाई राहुल जी को एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, पूरी टीम को, क्योंकि काम तो अकेले व्यक्ति से तो नहीं होगा एक, और वो सिखाया भी जाता है यहाँ पर। देखो लास्ट बात, संगठन यूनिटी की बात हो, आपके शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स काम कर रहे हैं, 72 को 72,10,201 नाड़ियां,
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोष 37 ट्रिलियन सेल्स में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ऑटोमेन डिजीज हो जाएंगे। 37 ट्रिलियन सेल्स भीतर काम कर रहे हैं और यहाँ आपस में लड़ रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के नाम पर, मराठा के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, ओबीसी के नाम पर, दलित के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर। अरे शरीर में हर एक सेल का अलग एक डिसाइंड वर्क है। दिमाग का अलग काम है, आंखों का अलग काम है, कान का अलग काम है, हाथों का अलग काम है, पैरों का अलग काम है, लीवर किडनी का अलग जॉब है, इंटेस्टाइन का अलग जॉब है, हार्ट का लंग का अलग जॉब है, लेकिन कहीं आपस में झगड़ा नहीं है। हमारी आजीविकाएं अलग हो सकती है, हमारे काम अलग हो सकते हैं, लेकिन जैसे शरीर में कोई रगड़ा झगड़ा नहीं होता, ऐसा समाज में भी रगड़ा झगड़ा नहीं होना चाहिए। यह है यूनिटी का संदेश। आप अपने भीतर देख सकते हो। आत्मानं विद्धि, यू नो अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज गोइंग इनसाइड। द यूनिटी, coexistence, harmony, peace, joy, happiness is in your self and this is unlimited. तो अपने आप को जानो, तो अपने आप को जानोगे तो संगठित होकर के रहोगे, अपने आप को जानोगे तो श्रमशील होकर के जियोगे, कर्मशील होकर के जियोगे। सबसे बड़ी बीमारी है इस देश में प्रमाद। 140, 45, 50 करोड़ का भारत पुरुषार्थ करने लग जाए तो कहां से कहां पहुंच जाए। प्रमाद न जाने कहां से आ गया है। एक एक सेल में, एक सेकंड में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ एक्टिविटीज होती है। अब 37 ट्रिलियन सेल्स को मल्टीप्लाई बाई 1 लाख या 1 करोड़ कर दो, कितनी गतिविधियां अंदर घटित हो रही हैं, आप उसको मैथमेटिक्स में माप भी नहीं सकते। इतना भीतर पुरुषार्थ चल रहा है और आदमी प्रमादी होकर के बैठा हुआ है। तो ये पुरुषार्थ केवल यहीं पर इस परिसर में ही नहीं दिख रहा है, ये पुरुषार्थ आपके भीतर भी है। तो ये सीखने की बातें हैं कि आप अपने आप से सीखें। कहते हैं आत्मगुरु सबसे बड़ा होता है, इसलिए आत्मानं विद्धि। आपने यदि ये एक सूत्र भी जीवन में अपना लिया और आज स्वामी रामदेव अपने आपके सामने खड़ा है, तो ये आत्मानं विद्धि, ये जो राहुल जी जिसने भी आपको ये संस्कृत का स्लोगन दिया है उसको भी धन्यवाद। और एक बहुत सुंदर ध्येय वाक्य है, आत्मानं विद्धि। यदि एक व्यक्ति भी अपने आप को ठीक से जान ले तो सारे संसार के अंधकार को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित कर सकता है। यह है आत्मानं विद्धि का तात्पर्य। तो ऐसे इतने ऊंचे संकल्प के साथ, इतनी ऊंची संवेदना के साथ, इतना ऊंचा पुरुषार्थ, एक इतनी ऊंची दृष्टि, और उस दृष्टि को क्रियान्वित करने के लिए अहर्निश सभी दिशाओं से ये इतना बड़ा उपक्रम, इतना बड़ा आंदोलन, अनुष्ठान, अभियान यहां पर प्रवाहमान है। उसके लिए भाई राहुल जी के साथ हमारी बहुत ही तेजस्विनी बेटी अदिति जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। वो भी बड़ी तेजस्विनी है। और ये जो सृजनशीलता है, अभी हमारे श्रद्धेय पिता तुल्य हमारे श्री विश्वनाथ जी कह रहे थे कि ये जो सारी कल्पना है इसमें जो मेरी बहन है उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। उनके लिए जोरदार अभिनंदन है, बहनों के लिए, बेटियों के लिए और यहाँ के सारे कर्मयोगियों के लिए। एक बात और है, ये टीम बिल्डिंग का काम खाली यहाँ इंस्टीट्यूशन का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर का ये गोल नहीं है। ये टीम बिल्डिंग का काम रोज हमारे विश्वनाथ जी कराड़ साहब ने किया है, राहुल भाई इसी काम को करते हैं। तो ये जो कुछ यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है उनको इन बड़ों ने करके दिखाया है। तो अंत में ये बात कहता हुआ बहुत, क्योंकि हम तो सुबह 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक आस्था पर रोज़ आपसे बात करते हैं, फिर इंडिया टीवी पर बात करते हैं, फिर फेसबुक लाइव पर लग जाते हैं। रोज़ मैं 4-5 घंटा पब्लिक से बात करता हूँ, रोज़ 18 घंटा पुरुषार्थ करता हूँ, 1 घंटा सुबह सुबह अपनी एकांतिक ध्यान साधना भी करता हूँ, उसको प्रदर्शित नहीं करते। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, जितने गांव के सरपंच आए हैं, जैसे हमारे पोपट राव ना भाई के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। इनको मैंने पतंजलि में बुलाया, इनका भाषण मैंने 2-3 घंटा सुना हुआ है, बहुत अच्छा काम करते हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। हम अपने गांव को एक आइडियल विलेज बनाएं और इतने काम हैं गांव में करने के लिए। मैंने आज से करीब 15 साल पहले एक आदर्श ग्राम योजना का स्वप्न देखा था, और वो जब देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मुझसे कहा कि स्वामी जी आपके साथ बात करनी है। तो करीब जैसे आप बैठे हुए, हम बैठे हुए, ऐसे ही
हम करीब 2 घंटे 2.5 घंटे बैठे रहे। मेरे से बोले साहब जी आपका सपना क्या है? तो मैंने एक तो भारत स्वाभिमान उस समय यात्रा चल रही थी हमारी, तो हमने कहा एक तो ये सपना है हमारा 2009 से चल रहा था, वो आज से 15 साल पहले की बात है, 16 साल पहले। और मैंने कहा एक ये सपना आदर्श ग्राम निर्माण योजना, और बाकी से देश को अच्छा बनाने के लिए, चरित्र निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था। आज भी देश में आजादी के 78 वर्ष बाद भी अपनी भारत की शिक्षा व्यवस्था नहीं, मैकाले की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। विदेशी शिक्षा व्यवस्था, विदेशी चिकित्सा व्यवस्था, विदेशी अर्थव्यवस्था हम पर हावी है। विदेशी सोच, विदेशी वस्त्र, विदेशी आहार, विदेशी विचार, विदेशी गाने, विदेशी भजन भोजन, ये सब हम पर हावी हो गया। हमारी स्वाधीनता को उसने छीन लिया है। तो आप अपने गांव को गांव की जरूरत के हिसाब से, गांव के परिवेश के हिसाब से, और उसमें गांव में जो बालक है, एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूं, बड़े घरों से बड़ी प्रतिभाएं अपवाद रूप में पैदा होती हैं। अभावों में, संघर्षों में, चुनौतियों के बीच में साधारण घरों से ही असाधारण प्रतिभाएं पूरे विश्व में पैदा हुई हैं, और वही काम MIT कर रहा है, हमारे राहुल कराड़ साहब कर रहे हैं, विश्वनाथ कराड़ साहब कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन ऐसे प्रतिभाओं को घड़ने का काम। और उसमें आज का ये जो सेंटर का आज यहाँ पर लोकार्पण एक तरह से हो रहा है। वैसे तो इसने काम बहुत पहले से करना शुरू कर दिया था, लेकिन विधिवत रूप से आज ये राष्ट्र के, भारत माता की सेवा में एक आहुति MIT की है। हम ऐसे अपनी अपनी आहुतियों से इस राष्ट्र का सृजन करेंगे, तभी तो एक स्वस्थ, समृद्ध, विकसित भारत का सपना जो हम देखते हैं कि भारत जगत गुरु, विश्व गुरु बनेगा, विकसित भारत बनेगा, ना तो नारों से बनेगा। और याद रखना, राजनीतिक पार्टियां वो भले अच्छी नीतियां बना सकती हैं, अच्छी नीतियां, अच्छी नियत, अच्छे नेतृत्व के साथ काम कर सकती हैं, लेकिन राष्ट्र निर्माण केवल राजनीतिक एजेंडे से नहीं हो सकता। राजनीतिक भागीदारी के साथ में समाज की भागीदारी, हर जाति वर्ग समुदाय की भागीदारी और एक एक व्यक्ति की भागीदारी जब होती है तो देश कहां से कहां पहुंच सकता है। तो बस इसी संकल्प के साथ कि जहां जहां हम खड़े हैं वहां पर भारत माता के सच्ची संतानों के तौर पर, रामकृष्ण के संचय वंशधरों के तौर पर, मैं हमेशा कहता हूं हमारी शिक्षिकाओं की वीर वीरांगनाओं की संतान है। और जब अपने अपने स्वकर्म को अपना स्वधर्म और राष्ट्र धर्म युग धर्म मान करके करना शुरू कर देते हैं तो फिर एक नया इतिहास घड़ता चला जाता है। राष्ट्र निर्माण और एक नए युग निर्माण का रास्ता, मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। ऐसी संवेदना के साथ आप यहां से ऊर्जान्वित होकर के जाएं, एक शौर्य, एक वीरता, एक पराक्रम के भार से आप्लावित अपने आप को यहां से करके जाएंगे तो निश्चित रूप से इतना बड़ा जो पुरुषार्थ यहां पर किया है, ये पुरुषार्थ करना सार्थक होगा। नहीं तो हम आए, उत्सव हुआ, कुछ भाषण हुए, कुछ आपने दृश्य देखे और फिर थोड़ा यहां से प्रसाद लिया, भोजन प्रसाद लिया और फिर चले गए। केवल इतना ध्येय नहीं होना चाहिए। जिंदगी को, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक बड़े उद्देश्य के लिए हम जिए, और उस बड़े उद्देश्य का मूर्त रूप क्या होता है वो MIT के अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग अनुष्ठानों में, अलग अलग अभियानों में आप देख सकते हैं। और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान का आज यहां से प्रारंभ हो रहा है। और भारत माता की सेवा के लिए एक बार MIT परिवार के लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, फिर से बोलिए भारत माता की। तो एक बार आपको मैं पतंजलि में भी आमंत्रित करता हूं, और पतंजलि का और MIT का तो गहरा रिश्ता है, तो हम पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चों को भी यहाँ भेजेंगे और MIT के बच्चों को पतंजलि विश्वविद्यालय भी बुलाएंगे। और भारतीय शिक्षा बोर्ड जो शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान, एक शिक्षा की आज़ादी का अभियान चल रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे भाई राहुल कराड़ जी के, इसके लिए भी एक बार इनका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आगे बहुत महापुरुषों को अपना प्रबोधन देना है। अपनी बात को पूरा करता हुआ एक बार फिर से आप सबको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम।